अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। इसराइल और फ़लस्तीन की जंग को देखकर आप सबके दिमाग में ये बात तो आती होगी कि फ़लस्तीन एक कितना छोटा मुल्क होने के बावजूद उसने इसराइल को तिगनी का नाच नचा कर रखा। आप सबके दिमाग में ये बात तो आती होगी कि दुनिया के जो सबसे पावरफुल मुस्लिम मुल्क होंगे उनके पास कितनी पावर होगी। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम दुनिया के 10 ताकतवर तरीन मुस्लिम ममालिक की बात करेंगे। तो नाजरीन, इस लिस्ट में 10वें नंबर पर यूएई का नाम आता है। यूनाइटेड अरब अमारात की जीडीपी इस वक्त $500 बिलियन और ये अपनी आर्मी पर एक अच्छा खासा बजट सर्व करता है। अगर इस वक्त यूएई की फौज की बात करें तो इसके पास 65,000 के लगभग अपने एक्टिव सोल्जर मौजूद हैं, जो किसी भी मुल्क को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकते हैं। नाजरीन, 9वें नंबर पर नाम आता है अल्जीरिया का। अल्जीरिया की टोटल आबादी 4.5 करोड़ के लगभग है, और अगर हम अल्जीरिया की जीडीपी की बात करें तो $165 बिलियन है। यही बात है कि अल्जीरिया जैसा मुल्क अपनी आर्मी पर $22 बिलियन का बजट सर्व करता है। अगर हम अल्जीरिया की टोटल आर्मी की बात करें तो 1,30,000 है। अल्जीरिया की ज़मीनी आर्मी के साथ साथ इसकी एयरफोर्स भी बहुत मजबूत है। अल्जीरिया की एयरफोर्स के पास MiG-29 और Su-30 जैसे फाइटर जेट मौजूद हैं, जो किसी भी जंग में दुश्मन की कमर की हड्डी तोड़ सकते हैं। नाज़रीन, आज की हमारी लिस्ट में 8वें नंबर पर इराक का नाम आता है। इराक की कुल आबादी 4 करोड़ के लगभग है, और अगर हम इराक की जीडीपी की बात करें तो 245 बिलियन के लगभग है इराक की जीडीपी। इराक अपने 2 लाख का आर्मी पर $7.6 बिलियन का बजट रखता है। यही वजह है कि इराक की आर्मी किसी भी जंग में अपने दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकती है। नाजरीन, आज के इस जदीद दौर में जब पाकिस्तान जैसे मुल्क के पास 1200 के लगभग फाइटर जेट हैं, वहीं सद्दाम हुसैन के दौर में इराक के पास लगभग 1500 फाइटर जेट मौजूद थे। नाजरीन, 7वें नंबर पर हमारे पास नाम आता है नाइजीरिया का। इस वक्त नाइजीरिया की आबादी तकरीबन 21 करोड़ के लगभग है, और अगर हम नाइजीरिया की जीडीपी की बात करें तो $44,000 करोड़ में तकरीबन जीडीपी। नाइजीरिया की एयरफोर्स के पास तकरीबन 140 के करीब फाइटर जेट मौजूद हैं। जिस तरह नाइजीरिया की एयरफोर्स मजबूत नजर आती है नाजरीन, इसी तरह नाइजीरिया की नेवी भी किसी से कम नहीं। नाइजीरिया की नेवी के पास दौरे हाजिर के जदीद तरीन हथियार मौजूद हैं, जिनमें USCG फायरपुश और NNS एनाटोली, इसके अलावा NNS थंडर जैसे बहरी जहाज मौजूद, जो किसी भी मुल्क को एक बड़ी जंग में शिकस्त देने की सलाहियत रखते हैं। 6ठे नंबर पर हमारे पास इंडोनेशिया का नाम आता है। जी हाँ नाजरीन, इंडोनेशिया की अगर हम आर्मी की बात करें तो तकरीबन 4 लाख के करीब इंडोनेशिया के पास एक्टिव सोल्जर मौजूद है, और ज़रूरत पड़ने पर इंडोनेशिया अपनी आर्मी को 5 लाख तक बढ़ा सकता है। इंडोनेशिया की अगर हम टोटल आबादी की बात करें तो तकरीबन 27 करोड़ के लगभग इंडोनेशिया की आबादी है। अगर हम इंडोनेशिया के एयरफोर्स की बात करें तो इंडोनेशियन एयरफोर्स के पास 25 के करीब हेलीकॉप्टर मौजूद है, और इसी तरह इंडोनेशियन एयरफोर्स के पास 70 के लगभग फाइटर जेट मौजूद है, जो किसी भी मुल्क को शिकस्त देने के लिए काफी है। 10 ताकतवर तरीन मुस्लिम ममालिक में 5वें नंबर पर हमारे पास सऊदी अरेबिया का नाम आता है। जी हाँ नाज़रीन, सऊदी अरेबिया की अगर हम टोटल आबादी की बात करें तो तकरीबन 3 करोड़ के लगभग। नाज़रीन, सऊदी अरेबिया की इस वक्त टोटल जीडीपी $1.2 ट्रिलियन है। नाज़रीन, इसी तरह सऊदी अरेबिया के पास 1,27,000 एक्टिव सोल्जर की तादाद है। इसी तरह सऊदी अरेबिया अपनी 1,27,000 आर्मी पर $68 बिलियन का बजट सर्व करता है। नाजरीन, अगर हम सऊदी नेवी की बात करें तो इस वक्त सऊदी नेवी में 20,000 के लगभग एहलकार अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं, और इसी तरह सऊदी एयरफोर्स में 16,000 के लगभग एहलकार अपनी खिदमत को अंजाम दे रहे हैं, जो किसी भी वक्त किसी भी जंग में अपने दुश्मन को शदीद टक्कर देने की सलाहियत रखते हैं। सऊदी आर्मी एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग याफ्ता है। 4थे नंबर पर हमारे पास इजिप्ट का नाम आता है। जी हाँ नाजरीन, इजिप्ट की अगर हम एक्टिव पर्सनल की बात करें तो 4,40,000 के करीब है, और ज़रूरत पड़ने पर मिस्री आर्मी टोटल 13 लाख तक लेकर जाया जा सकता है। जी हाँ नाजरीन, अगर हम मिस्र की कुल आबादी की बात करें तो तकरीबन 10 करोड़ के लगभग मिस्र की आबादी। अगर हम मिस्र की जीडीपी की बात करें तो मिस्र की जीडीपी इस वक्त $470 बिलियन है। जी हाँ नाजरीन, इसी के साथ अगर हम मिस्र के फौजी बजट की बात करें तो $9.0 बिलियन बजट मिस्र अपनी आर्मी पर खर्च करता है। मिस्र के पास
तकरीबन 4000 से ज़ायद टैंक मौजूद हैं, जिन्हों में 10,000 आम व्हीकल भी दस्तयाब। यही वजह है कि कोई भी दुश्मन मुल्क मिस्र की तरफ मेली आंख उठाने से गुरेज सकता है। 10 ताकतवर तरीन मुस्लिम ममालिक में अगर ईरान का नाम ना आए तो ये बात हमें हजम नहीं होती। जी हाँ नाज़रीन, लिस्ट में तीसरे नंबर पर नाम आता है ईरान। ईरान के पास लगभग 6,10,000 एक्टिव सोल्जर मौजूद हैं और ज़रूरत पड़ने पर ईरान अपनी फ़ौज को 9,60,000 तक बढ़ा सकता है। अगर हम ईरान की टोटल आबादी की बात करें तो 8 करोड़ 50 लाख के लगभग ईरान की आबादी है। नाज़रीन, ईरान की कुल GDP $270 बिलियन है। यही वजह है कि ईरान अपनी आर्मी पर 25 बिलियन जैसा बड़ा बजट सर्व करता है, जो ईरानी आर्मी को बहुत ही मजबूत बनाता है। ईरानी आर्मी अपने किसी भी दुश्मन को शिकस्त देने की भरपूर सलाहियत रखती है, जैसा कि आप और मैं जानते हैं कि ईरान ने इसराइल पर जो हमला किया था। लिस्ट में दूसरे नंबर पर हमारे पास नाम आता है तुर्की का। जी हाँ नाज़रीन, तुर्की के पास इस वक्त तकरीबन 3,55,000 के करीब एक्टिव सोल्जर की तादाद मौजूद है और ज़रूरत पड़ने पर तुर्की अपनी आर्मी को 8,90,700 तक बढ़ा सकता है। नाज़रीन, अगर हम तुर्की की कुल आबादी की बात करें तो लगभग 8 करोड़ के करीब तुर्की की आबादी है। इसी तरह तुर्की की GDP $690 बिलियन है। तुर्की अपनी आर्मी पर $25 बिलियन का बजट सर्व करता है। तुर्की नेवी की अगर हम बात करें तो 48,000 एहलकार इस वक्त तुर्की नेवी में अपनी खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। अब लिस्ट में हमारे पास नाम आता है हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान का। जी हाँ नाज़रीन, इस लिस्ट में पहले नंबर पर ताकतवर तरीन मुस्लिम ममालिक में पाकिस्तान का नाम आता है। अगर हम पाकिस्तान के पास टैंक्स की बात करें तो लगभग 3700 पाकिस्तान के पास इस वक्त टैंक मौजूद है। इसी तरह पाकिस्तान के पास लगभग 1400 के करीब एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, जो किसी भी दुश्मन को भारी जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। अगर हम इस वक्त पाकिस्तान के एक्टिव सोल्जर की बात करें तो तकरीबन 6,54,000 के करीब पाकिस्तान के पास एक्टिव सोल्जर मौजूद है और ज़रूरत पड़ने पर अब पाकिस्तान अपनी आर्मी को 12 लाख तक बढ़ा सकता है। जी हाँ नाज़रीन, पाकिस्तान की GDP की अगर हम बात करें तो तकरीबन $375 बिलियन की पाकिस्तान की GDP है। इसलिए पाकिस्तान अपनी आर्मी पर $7.5 बिलियन का बजट सर्व करता है। और नाज़रीन, इसके साथ साथ पाकिस्तान इस्लामी दुनिया की वाहिद एटमी पावर है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान के पास 190 से लेकर 210 तक एटमी हथियार मौजूद है। नाज़रीन, अमेरिका का यहाँ तक कहना है कि पाकिस्तान तैमूर और टीपू नामी मिसाइलों पर काम कर रहा है, जिनों की रेंज 12,000 से लेकर 15,000 किलोमीटर तक बताई जाती है। नाज़रीन, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर की और आप अपने प्यारे मुल्क का नाम भी कमेंट में ज़रूर लिखें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।